नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे डेलीगेट्स की। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेलीगेट्स क्या होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे यूजर्स को, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डेलीगेट्स होता है वो क्या होता है, कहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं रेगुलर फंक्शन से, ये डेलीगेट्स कैसे अलग होता है, उनका यूज केस क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी हो, मेंबरशिप के बारे में बता दूं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं। मेंबरशिप के अंदर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सेंड करता हूं, कंप्लीट जीरो टू हीरो आप लोगों के पास अपनी मेल पर आ जाते हैं, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ASP.NET कोर का ही नहीं है, इसमें रिएक्ट के भी ट्यूटोरियल्स हैं, एंगुलर का भी है, ब्लेजर का भी है, वेब एपीआई का भी है, आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट का भी है, जेक्वेरी का भी है, आप लोगों का टेस्ट यूनिट्स का भी है। तो ये सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों को अपने मेल के अंदर मिल जाते हैं। तो आप लोगों को उसे डाउनलोड करना है और उसे देखना है। कंप्लीट सोर्स कोड मिल जाता है और उसकी फीस क्या है, दैट इज ओनली 500 रुपीज। एक बार ही आप लोगों को 500 रुपए पे करना है और उसके बाद में आप लोगों को अनलिमिटेड जो डाउनलोडेड जो कोड है आप लोगों को मिलता रहेगा और लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप लोगों को आज ही मिल गया और आप लोगों ने देखा कि नहीं हम लोगों का नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप लोगों को करनी है, आगे बढ़ना है, एक अच्छी जॉब मिलनी है आप लोगों को। तो जॉब के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करवाएंगे इसमें। तो मेरा यही है कि आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिले। एंड फाइनली उसकी फीस मैंने रखी है, दैट इज ओनली 500 रुपीज। वो ज्यादा नहीं है, बाहर खाना खा के आओगे तो भी आप लोगों को कम से कम 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं, लेकिन अपनी एजुकेशन के लिए आप लोग जो है 500 रुपीज तो पे कर ही सकते हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो अभी मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि डे बाय डे वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों के पास आते रहेंगे। फर्स्ट में आप लोगों के पास 25 डेज के वीडियो ट्यूटोरियल्स आएंगे जो मैं मेल पर सेंड कर देता हूँ। उसके बाद में हर एक सप्ताह के बाद आप लोगों के वीडियो ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे 5 डेज के आगे के। तो मैं ये कहूंगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जरूर गूगल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल कर दिए, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं डेलीगेट्स के ऊपर। ये फंक्शन पॉइंटर क्या है, रेफरेंसेस क्या होते हैं, इन सभी बातों का आप लोगों का निचोड़ जो है आज डेलीगेट्स के अंदर निकलेगा। कैसे हम लोग सीखें डेलीगेट्स को, कहां पर हम लोग काम में लें, वो सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। मेरी जो मेंबरशिप है वो ये है, दैट इज ओनली 500 रुपीज। एक बार ही आप लोगों को 500 रुपए पे करना है, लेकिन आप लोगों को इस 500 रुपए में क्या क्या मिल रहा है वो देखिए। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पहले ही मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर .NET कोर के ऊपर आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे और जीरो टू हीरो यानी कि बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिलेंगे। इसमें मैं आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल्स दूंगा, प्लस सोर्स कोड दूंगा, और जो भी रिसोर्स मटेरियल मैं यूज करता हूँ वो मिलेगा। .NET कोर के साथ मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज करने वाला हूं, उसके बाद मैं डैपर यूज करूंगा, उसके बाद मैं ADO.NET यूज करूंगा जो कि मैं SQL सर्वर के साथ यूज करने वाला हूं। इन लेटर वर्जन हम लोग MongoDB पर भी काम करेंगे, SQL सर्वर के भी आप लोगों को ट्यूटोरियल मिलेंगे जीरो टू हीरो, एंगुलर का भी। और ये सारे के सारे मैं प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल्स आप लोगों को दूंगा। तो एक प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों को हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर 2-2 प्रोजेक्ट मिलेंगे, पहली बात। दूसरा, प्रोजेक्ट बेस्ड आप लोगों को, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड जिसको हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड आप लोगों को ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं सभी पर। तो आप लोगों को आसानी होगी चीजों को सीखने में कि ये चीज कैसे बनाएं, ये चीज कैसे बनाएं, ये चीज कैसे बनाएं। और कभी भी डिफिकल्टीज आती है तो मेल पर पूछिए। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम भी तैयार कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी होगी किसी चीज को सीखने में। एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं लाइव भी कनेक्ट कर सकता हूं आप लोगों से। तो जब आप लोगों के पास प्रॉब्लम्स होगी तो यहां पर आप लोगों को .NET ब्लेजर में एन यूनिट टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं, HTML है, jQuery है, CSS है, रिएक्ट है, एंगुलर है, और भी बहुत आगे कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे Express.js है, Node.js है, बर्न स्टैक जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी हम लोग इसमें स्टैक में ऐड करने वाले हैं। हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस भी ऐड करने वाले हैं, एंड फ्यूचर हम लोग AI एप्लीकेशंस भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप चाहिए है, 500 रुपए में आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है, तो डेफिनेटली आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये हमेशा बोलता रहूंगा कि मैं मेरा जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, 500 रुपीज पे कीजिए। पे करने के लिए गूगल फॉर्म फिल कीजिए जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ मेंशन्ड है। एंड फाइनली आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, वीडियोस देखने हैं, सीखने हैं, कैसे काम करना है। पूछिए, जो भी आप लोगों को डिफिकल्टीज होती है मेल पर पूछिए कि आप लोगों को ये डिफिकल्टीज हो रही है। तो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया गूगल फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा।
डेलीगेट को हम लोग एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप लोगों को डेलीगेट समझ में आ जाए कि एक्चुअली में डेलीगेट होता क्या है। इट्स ए टाइप, ये एक टाइप ही होता है जो रेफरेंस करता है किसी मेथड को, ठीक है। और एज ए आर्ग्यूमेंट भी हम लोग जो है डेलीगेट्स को पास कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल मेथड में ऐसा नहीं होता है। तो या हम लोग इवेंट को हैंडलिंग के लिए या कॉल बैक के लिए हम लोग इसको ही यूज करते हैं। इट्स लाइक ए सी एंड सी प्लस प्लस का फंक्शन पॉइंटर जैसे बिहेव करता है वैसे ही होता है। तो हम लोग कंसोल एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, कंसोल, और यहाँ पर कंसोल ऐप है डॉटनेट के लिए। यहाँ पर है कंसोल ऐप 2, ठीक है, लोकेशन ठीक है, सॉल्यूशन नेम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज सॉल्यूशन प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, ओके। द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट enable native AOT publication, do not use top level, okay, this one is use, do not use top level statement and 8.0 चलने देते हैं। do not use top level statements का मतलब ये है, जब मैंने इसको चेक कर दिया तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम स्टाइल जो है पुरानी वाली प्रोग्राम स्टाइल को ही यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक डेलीगेट लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक, और डेलीगेट को यूज करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर डेलीगेट ही लिखना पड़ेगा, डेलीगेट। तो फिर उसका रिटर्न टाइप और यहाँ पर उसका नाम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाइनरी ऑपरेशन। तो मैं दो नंबरों को यहाँ पर जोड़ने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इंटीजर x, उसका एक सिग्नेचर बनाऊंगा इंटीजर y, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक सिग्नेचर जो है वो बना लिया। अब हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे कि मुझे सबसे पहले इसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, वो कि मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। मेरा है बाइनरी ऑपरेशन, सो मैं यहाँ पर ऐसे भी बना सकता हूँ बाइनरी ऑपरेशन, और जिसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया ऐड इक्वल्स टू न्यू बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पर मैंने डाल दिया बाइनरी ऑपरेशन के अंदर दैट इज नोन एज, कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं तो हमारी मर्जी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बाइनरी ऑपरेशन इंट 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 टारगेट वैल्यू, यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिखाया जा रहा है कि हम लोग ऐसी भी वैल्यू इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई नेम यहाँ पर डाल दिया ऐड, राइट। अब ये ऐड क्या है जिसको ये कॉल करेगा वो है, और जो यहाँ पर हमारा जो ऐड है ये हमारा है डेलीगेट का नेम, राइट। यहाँ पर इतना समझ में आया कि हम लोग बस इसको इनिशिएट करना है हम लोगों को कि ये जिसको कॉल करेगा वो है ऐड फंक्शन, राइट। और दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें बाइनरी ऑपरेशन सबट्रैक्ट, राइट, और मैं इसमें उस फंक्शन का नेम डाल दूं डायरेक्टली सबट्रैक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर ये ऐड डाला है वैसे मैंने इसमें बाइनरी ऑपरेशन में क्या डाल दिया, सबट्रैक्ट डाल दिया। अब मैंने यहाँ से कोई भी फंक्शन जो कोई भी वैल्यू है वो पास नहीं किया, आप लोगों के हिसाब से देखा है। मैं डायरेक्टली इसको यूज करके अब यहाँ पर जो फंक्शन नेम है वो पास कर सकता हूँ, जैसे कि कंसोल। अब मैं बताऊंगा कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा होगा कि ये चीज तो हम लोग नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या रहेगा वो बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया एडिंग नंबर्स, राइट। मैं सिंपल डेलीगेट्स को बता रहा हूँ कि डेलीगेट का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम पास किया न्यू बाइनरी ऑपरेशन लिख के, तो इस फंक्शन का नेम यूज करेंगे हम लोग ऐड, और उसमें दो नंबर हम लोग पास कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने 2 और 3 पास कर दिया, तो मैं इस 2 और 3 पास कर सकता हूँ क्योंकि सिग्नेचर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब मैं सिमिलर कॉपी इसी की करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन और सबट्रैक्टिंग नंबर, सबट्रैक्टिंग नंबर, यहाँ पर हो गया एडिंग नंबर्स सबट्रैक्टिंग नंबर्स, और इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबट्रैक्ट दिस वन। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो आप लोगों को ये दिखाएगा कि हम लोगों को डेलीगेट जो है वो कैसे बनाने चाहिए। अब मैं यहाँ पर दो फंक्शन जो है इससे रिलेटेड बना देता हूँ, ऐड और सबट्रैक्ट से रिलेटेड। तो मैंने ऐड और सबट्रैक्ट से रिलेटेड बना दी, ये ऐड रहा और ये सबट्रैक्ट रहा। इन दोनों को ही ऑपरेशन करने के लिए हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन यानी कि डेलीगेट काम में लिया है, इंटीजर एक्स वाई। ये काम हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इसको डेलीगेट्स काम में लिया। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, जब हम लोग नॉर्मल फंक्शन में बनाते हैं तो मैं यहाँ पर कमेंट में लिखता हूँ, जैसे मान लो मुझे इस ऐड एंड वाई को कॉल करना है और जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न टाइप रिटर्न, राइट, या रिजल्ट जो भी है व्हाटएवर, राइट। और उसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐड, इस फंक्शन को कॉल करूंगा और उसमें मैंने यहाँ पर पास कर दिया 2 और 4, राइट। तो इसका जो रिजल्ट टाइप है दिस वन, राइट, ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, राइट। यहाँ पर बात समझने की है
यहां पर हम लोगों ने जो कॉल किया है, यहां पर ये जो है दैट इज द टाइप ऑफ डेलीगेट, जो बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का आएगा, दैट इज ऐड, ये वाला आएगा, इसके पास आएगा रिजल्ट, राइट। या सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट इसके पास आएगा, दैट इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन, वो भी डेलीगेट ही टाइप का आएगा, ठीक है। तो इसी डेलीगेट को अगर आप लोग दूसरी जगह साइन करते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, तो ये रिजल्ट के अंदर क्या आना है, अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 2 और 4, यानी कि 6 रिजल्ट जो है वो इसमें आ जाएगा, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्ट जो है यहाँ पर काम में ले सकते हैं, राइट। ऐसा हो सकता है ना कि 2 और 4 को ये ऐड कर दे, या हम लोग यहाँ पर लिखे 5 3 राइट। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये यहाँ पर अगर हम लोगों ने 5 3 को लिखा तो ये ऐड कर देगा उसको, राइट। उसके लिए फिर कंपाइल टाइम पे, ये कंपाइल टाइम पे ही हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। जबकि हम लोगों ने अगर ये डिफाइन कर दिया, एक डेलीगेट डिफाइन कर दिया, तो हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया कि ये डेलीगेट किसको पॉइंट करेगा, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। ऐसा फंक्शन जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट है उसको हम लोग पॉइंट कर सकते हैं डेलीगेट से। लेकिन नॉर्मल फंक्शन में हम लोगों को ये डालना ही पड़ेगा, अगर हम लोगों को कंपाइल टाइम पे बताना पड़ेगा, जबकि ये हमारा रन टाइम पे डिसाइड करता है कि किस कौन से पॉइंटर को ये पॉइंट करेगा, राइट। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए एक्सप्लिसिटली यहाँ पर न्यू ऑपरेटर से एक डेलीगेट को कॉल किया, दिस वन। तो यहाँ पर ये ऐड मेथड को कॉल कर लेगा। ऐड मेथड का जो रेफरेंस है वो हम लोगों ने इसमें डाल दिया, इसका सब्ट्रैक्ट का रेफरेंस इसमें डाल दिया, और कॉलिंग कर लिया हम लोगों ने 5 और 3 के साथ। अभी कोई भी रिजल्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, राइट। क्यों नहीं मिलेगा, एडिंग नंबर्स ऐड 5 और 3, लेकिन यहाँ से रिटर्न जो हो रहा है वो 8 हो रहा है, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी रिटर्न जो है वो यहाँ पर नहीं किया है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीकास्टिंग करेंगे। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कंट्रोल वी कर देते हैं हम लोग, है ना। इसमें हमारे पास क्या है, देखिए मल्टीकास्टिंग में क्या है, एक और बाइनरी ऑपरेशन नाम से जो डेलीगेट है उसमें हम लोगों ने एक बनाया, दैट इज ऑपरेशंस नाम से। उसमें हम लोगों ने ये ऐड जो डेलीगेट था, जो हम लोगों को यहाँ पर कॉल कर रहा था, इस मेथड को कॉल करेगा, सब्ट्रैक्ट इस मेथड को कॉल करेगा। सिमिलरली हम लोगों ने एक नया बाइनरी ऑपरेशन बनाया, उसमें हम लोगों ने ऐड डाल दिया पहले तो, उसके बाद में इसी ऑपरेशन के साथ हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी जोड़ दिया, ठीक है। तो जब मल्टीकास्टिंग होती है तो पहले ये ऐड कॉल होगा और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट कॉल होगा, क्योंकि उन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। तो 8 4 के साथ ये क्या करेगा, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट। तो इस केस में हमेशा लास्ट वाला जो रिजल्ट होता है वो आता है, दैट इज सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट आएगा 8 4, यानी कि 4 ही रिजल्ट इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाकी कोई भी रिजल्ट जो है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है डेलीगेट, एडिंग नंबर, सब्ट्रैक्टिंग नंबर, मल्टीकास्टिंग डेलीगेट रिजल्ट, दैट इज 4। तो 8 में से 4 माइनस किया 4, ये रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो हम लोग, जबकि ये तो कंपाइल टाइम हो गया ना, कि हम लोगों ने कंपाइल टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को किसको कॉल करना है। डेलीगेट में ऐसा नहीं है। डेलीगेट में आप लोग कहीं पर भी कोई भी फंक्शन लिखें, उसका आप लोग सिग्नेचर बना दीजिए, आप लोग उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डेलीगेट बाय यूजिंग डेलीगेट्स, ऐसे हम लोग कॉल कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देख, अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, ठीक है। एक नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, एक लिस्ट है यहाँ पर, दैट इज द टाइप ऑफ नंबर। इसमें नंबर्स हमारे पास है इंटीजर टाइप के। इस डेलीगेट्स को हम लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर वाली लिस्ट थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे इवन नंबर फाइंड आउट करने की, इसमें इवन नंबर क्या है और ओड नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पर फिल्टर इवन लगाऊंगा, नंबर्स उसमें पास करूंगा। तो यहाँ पर देखिए फिल्टर इवन, लिस्ट ऑफ नंबर्स पास कर दिए, तो मुझे ये एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी n टेंड्स टू दिस वन, और रिटर्न करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर। एक इंटीजर नंबर की जो लिस्ट है वो उसमें ऐड होता जाएगा, नंबर्स डॉट वेयर दिस वन डॉट टू लिस्ट, राइट। वो नंबर मुझे रिटर्न मिलता जाएगा। तो यहाँ पर इवन नंबर्स की लिस्ट आएगी, और यहाँ पर ओड नंबर की मेरे पास स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन कोमा से सेपरेटेड वो इवन नंबर्स मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर भेजी है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स डॉट वेयर वो नंबर्स जो कि यहाँ पर है उसकी लिस्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंटीजर डायरेक्टली रिटर्न हो जाता है। लिस्ट ऑफ इंटीजर यहाँ पर आएंगे तो स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, गॉट इट, इवन नंबर्स, ये स्ट्रिंग जो है वो ज्वाइन हो जाएगी इवन नंबर से और ये ओड नंबर से। तो ये ओड और लिस्ट की मुझे अलग अलग मिल जाएगी। तो कंपाइल टाइम पर ही देखिए हम लोगों ने फिल्टर इवन, ये जो मेथड ये डायरेक्टली इसको कॉल कर रहा है, फिल्टर ओड, ये फिल्टर ओड को कॉल कर रहा है। यहाँ पर वही नंबर्स आएंगे जो यहाँ पर जाने चाहिए। और सेम केस अगर हम लोग डेलीगेट के साथ करें तो क्या डिफरेंस मिलेगा, देखिए ये इवन नंबर्स की लिस्ट है, ये ओड नंबर्स की लिस्ट है, राइट। तो यहाँ पर एक रिटर्न टाइप जिसका बूलियन है वो एक डेलीगेट बनाया, नंबर प्रेडिकेट, यहाँ पर एक ही नंबर जाएगा, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसमें एक ही नंबर जाए, तो इवन और ओड हम लोगों ने यहाँ पर दो फंक्शन बना रखे हैं, दोनों में एक ही नंबर जा रहा है, दैट इज डेलीगेट से हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोगों ने यहाँ पर एक नंबर प्रीडिकेट के नाम से एक डेलीगेट बना लिया। अब डेलीगेट्स का क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर नंबर प्रीडिकेट है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए हम लोगों ने फिल्टर नंबर एक ऐसा फंक्शन बना लिया, फिल्टर नंबर, ये भी फिल्टर नंबर है, ये इवन नंबर्स का रिजल्ट देगा और ये ओड नंबर का रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जा रहे हैं नंबर्स, इसमें जा रहे हैं नंबर्स, इसमें भी जा रहे हैं नंबर, लेकिन यहाँ पर इज इवन। आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इज इवन और यहाँ पर लिखा है इज ओड, गॉट इट। आप लोग देखिए फिल्टर्स नंबर, यहाँ पर इज इवन और यहाँ पर लिखा है इज ओड, गॉट इट। ये वही नाम है जो इसके नेम्स हैं, राइट, मेथड्स के नेम्स हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी अभी मैंने इसमें यही चीज लिखी थी कि हम लोगों को ऐड नाम जो देना है वो मेथड का हम लोगों को देना है, तो हम लोगों ने मेथड नेम यहाँ पर दे दिए। इसको मैंने इज इवन जो है इस प्रीडिकेट में पास कर दिया, इज ओड जो है वो मैंने इस प्रीडिकेट में पास कर दिया, राइट, राइट टाइम के ऊपर। तो हम लोगों को एक सिंपल फंक्शन बनाना पड़ा है यहाँ पर, दिस वन, जो ये नंबर भेजेगा, राइट। अगर इवन हुआ तो इवन नंबर जो है इज इवन, ये इवन प्रीडिकेट यहाँ पर जाएगा, नंबर्स आएगा, नंबर्स डॉट वेयर प्रीडिकेट दिस वन प्रीडिकेट, और यहाँ पर एन जो है, व्हाट इज दिस एन, ये एन इसमें जाएगा नंबर्स में और ये कैलकुलेट करके हम लोगों को दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम लोग यहाँ पर हम लोगों को क्या बदलना पड़ा, सिर्फ इज इवन, इज ओड, इज, अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई कर इज अदर भी कुछ देखना है तो हम लोगों को सेम फंक्शन ही यही कॉल करना पड़ेगा और उसमें वो नंबर जो है भेजना पड़ेगा और उस नंबर के ऊपर हम लोगों को कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। दैट इज नोन एज हमारा डेलीगेट। ये हमारा डेलीगेट है। इसमें देखिए इस नंबर प्रेडिकेट में हम लोगों को वही चीज पास करनी है जो डायरेक्टली मेथड का नेम है, राइट। क्योंकि सब्ट्रैक्ट हम लोगों ने पास किया था, याद हो तो आप लोगों को, वैसे ही हम लोगों को इज इवन इज ओड हम लोगों ने यहाँ पर पास किया है, साथ ही यहाँ पर नंबर्स भी जा रहे हैं। तो नंबर्स के साथ यहाँ पर कैलकुलेशन है प्रीडिकेट, प्रीडिकेट डायरेक्टली कॉल करता है किसको, दैट इज प्रीडिकेट एन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रीडिकेट है ये अपने इस इवन नंबर को कॉल करेगा, यानी कि अपना डेलीगेट जो है वो डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर लेगा और इसका जो रिटर्न टाइप आएगा, दिस फिल्टर का रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप आएगा, वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो सिमिलर आउटपुट आप लोगों को अब देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए 2 4 6 8 10 1 3 5 6 7 1 3 5 7 9। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को उसी फंक्शंस में यहाँ पर अलग अलग जो रिजल्ट है, रिटर्न है, वो हम लोगों को लिखना पड़ रहा है, गॉट इट। ये देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट ये लिस्ट बना कर देगा, इसका रिजल्ट जो है ये लिस्ट बना कर देगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर इज इवन इज ओड जो भी है हम लोग उसको इसी फंक्शन से ही कॉल कर सकते हैं, सिर्फ उसमें प्रीडिकेट्स जो है वो उसका नेम जो है वो हम लोगों को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज प्रीडिकेट, दैट इज नोन एज डेलीगेट, सॉरी, इसको हम लोग डेलीगेट बोलते हैं। डेलीगेट का सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि हम लोग ये जो मेथड है वो डायरेक्टली हम लोग पैरामीटर के थ्रू जो है वो पास कर सकते हैं, राइट। एज ए पैरामीटर हम लोग मेथड पास कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि हम लोगों को यहाँ पर इंडिविजुअल मेथड जो है वो बनाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे फिल्टर इवन, फिल्टर ओड मुझे बनाना पड़ रहा है, राइट, जो कि फिल्टर करेगा। यहाँ पर देखिए फिल्टर नंबर दिस वन, कॉलिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर ये करना पड़ रहा है फिल्टर नंबर। हम लोग यहाँ पर नंबर पास कर सकते हैं, किसी भी मेथड को हम लोग पास नहीं कर सकते, जबकि हम लोग यहाँ पर डेलीगेट में मेथड पास कर रहे हैं। इज इवन ये मेथड नेम है, इज ओड यहाँ पर ये मेथड नेम है, तो हम लोग प्रीडिकेट में क्या पास कर रहे हैं, दैट इज जो डेलीगेट है उसमें मेथड ऐसा आर्ग्यूमेंट जो है हम लोग पास कर रहे हैं। जबकि ऐसा केस जो है यहाँ पर हम लोग मेथड बना लीजिए और उसके बाद में इसमें पास कर दीजिए, ये नंबर्स को उस मेथड के हिसाब से पास करता जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है डेलीगेट का कि हम लोग पैरामीटर में मेथड को पास कर सकते हैं।